नमस्कार साथियों। तो आज है 23 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद भारत सरकार की तरफ से कुछ बेहतरीन घोषणाएं हुआ है और मोस्ट पब्लिकल एक सेक्टर को स्काई रॉकेट बनवा सकता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए कि खबर अल्टीमेटली क्या है, और उसके बाद शेयर्स के बारे में भी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कब की अपडेट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 23 अक्टूबर 2025 आज की डेट है। शाम के वक्त जब बाजार क्लोज हो गया, लगभग 5:34, मान के चले 5:30 बजे की अपडेट है। न्यूज की हेडलाइन आपके सामने। डैक डैक मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि भारत की रक्षा विभाग की क्षेत्रों में आता है, अप्रूव्स प्रपोजल वर्थ ₹79,000 करोड़। कितना? 79,000 करोड़ फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। कैसा लगा खबर? कमेंट करके बताइए। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि अलग अलग जो भारत की यूनिट है, चाहे आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, कौन कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे एक्विजिशन होगा, डिटेल में यहाँ पे शेयर किया है। ओके, आपके डैक की तरफ से ये देखिए। डैक मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, चेयर्ड बाय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑन 23 अक्टूबर 2025 approved capital acquisition proposal worth about ₹79,000 crore for the Indian Army, Navy and Air Force during a meeting held at South Block, New Delhi पर PIB प्रेस रिलीज। ठीक है, तो यहां तक समझ आ चुका है। जो टोटल डिफेंस एक्विजिशन होगा 79,000 करोड़ की, कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए कौन सी विभाग के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदा जाएगा। देखिए, सबसे पहले इंडियन आर्मी के लिए हम बात करेंगे, मतलब जो भारत की थल सेना है। द काउंसिल अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द नाग मिसाइल सिस्टम। तो सबसे पहला जो यहाँ पे प्रोडक्ट की नाम मेंशन किया, नाग मिसाइल सिस्टम। ठीक है, MK2 वर्शन, NAMIS जिसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, उसके बाद ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT सिस्टम, कुछ यहाँ पे टेक्निकल नाम है। देखिए, बहुत सारी चीज हम लोगों को भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए बस इंफॉर्मेशन पर्पस। एंड हाई मोबिलिटी व्हीकल्स यानी HMV, ये तो आपको पता होगा हाई मोबिलिटी व्हीकल्स क्या होता है। और ये देखिए मटेरियल हैंडलिंग क्रेन, तो ये होगा आपके आर्मी के लिए। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द NAMIS मतलब वो जो नाग अस्त्र है will enhance the army's capability to neutralize enemy combat vehicles, bunker and other field. अच्छा, while the GBMES will provide round the clock economic intelligence on enemy emitters। तो ये सब अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, ये सब जो प्रोडक्ट है उसका। अच्छा, अब आ जाइए इंडियन नेवी यानी भारत की नौसेना के लिए। देखिए क्या क्या खरीदा जाएगा। AON was granted for the procurement of landing platform docks, LPD। सबसे पहले LPD। अच्छा, 30 mm नवाल सरफेस गन, जो नवाल के लिए अलग गन होता है। ठीक है, NSG। एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडोज, टॉर्पीडोज आपको पता होगा, जो सबमरीन से मिसाइल छोड़ा जाता है उसको कहते हैं टॉर्पीडोज। जैसे कि आपके कोई फाइटर एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट से जो मिसाइल छोड़ा जाता है उसका अलग अलग नाम है। ठीक है, वैसे ही जो सबमरीन से जो मिसाइल जाता है ना पानी के अंदर, वो थोड़ा डिफरेंट टेक्नोलॉजी का होता है, उसके कहते हैं टॉर्पीडोज। ठीक है, तो वो यहाँ पे खरीदा जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, ये हो गया नेक्स्ट प्रोडक्ट। स्मार्ट एमुनिशन फॉर द 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट, तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये भारत की नौसेना के लिए खरीदा जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए इस अलग अलग जो प्रोडक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया है कि मतलब क्या किसका फंक्शन है, कैसा चलता है, वही चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाइए भारत की वायुसेना यानी एयरफोर्स के लिए क्या खरीदा जाएगा। देखिए, फॉर द एयरफोर्स द डैक अप्रूव्स द AON फॉर द कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट। देखिए, ये हो गया सबसे पहले कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन डिस्ट्रैक्शन सिस्टम, ये सबसे पहला प्रोडक्ट। एंड अदर प्रपोजल जैसे कि CLRTS DS सिस्टम एज पर मिलिट्री, जो यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है, अब कह सको कि डिमांड है भारत की वायुसेना की, उस हिसाब से यहाँ पे जो सजाया गया है। एज ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज फॉर द टेक ऑफ लैंडिंग नेविगेशन टारगेट डिटेक्शन एंड पे लोड डिलीवरी इन मिशन एरियाज। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन है। तो अल्टीमेटली
भारत की वायुसेना, भारत की नौसेना और भारत की थल सेना के लिए टोटल 79,000 करोड़ की अलग अलग जो प्रोडक्ट है, अलग अलग जो अस्त्र है उसको खरीदा जाएगा। और आज भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी जो रक्षा विभाग के अंदर आता है, उनके द्वारा ऑफिशियली अप्रूवल दे दिया गया है। साथियों, इस बारे में और कोई आपका क्वेरीज है या कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और साथ में प्लीज ये भी बता देना आपको क्या लगता है कि कल डिफेंस सेक्टर कैसा रिस्पॉन्स कर सकता है। जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज बताना कमेंट करके, इतना रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा, साथ में एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज कर लीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो तुरंत पाने के लिए काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कल क्योंकि बाजार फिर से ओपन होगा तो आज रात की 10:30 वाली वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करते हैं, और रात के 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं। बिकॉज आज आप समझ पा रहे हो भली बात ही कि जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत सारे चीज़ वैरी करता है कि मार्केट की मूव किस तरफ होगा, तो मिस मत कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब तो देखिए मुझे आई थिंक कि उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी शेयर अपने रडार में या वॉच लिस्ट में ऐड करने की आवश्यकता है कल के लिए। तो जी हाँ, सिंपल बात है। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि क्योंकि यहाँ पे वायुसेना की बात हो रहा है, ऑब्वियसली बात है कि एचएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, आमतौर से हम लोग को पता है कि एचएल बनाता है फाइटर एयरक्राफ्ट या जो फाइटर हेलीकॉप्टर, मतलब अटैक हेलीकॉप्टर या ड्रोन्स वगैरह। बट क्या आपको ये मालूम है कि एचएल मिसाइल्स वगैरह भी बनाता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है। ये उतना चर्चे में नहीं आता बट बनाता है, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एचएल को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे में एचएल की शेयर बार बार हडल फेस किया है। मतलब रिसेंटली अगर हम बात करें 4,950 से लेके 5,000 की जोन पे, तो इस जोन को अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर गया, जिसका चांस काफी लग रहा है, बिकॉज पिछले एक मंथ से अगर आप देखेंगे शेयर में कोई गिरावट नहीं हुआ। हाँ, ये भी सही है कि गेन भी नहीं हुआ और गिरावट भी नहीं हुआ, ठीक है। और बार बार शेयर ऊपर की तरफ एक ही रेंज पे हडल फेस करा है। अच्छा, अगर हम बात करें थल सेना के लिए जो भी यहाँ पे एक्विजिशन होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि बेल हो गया, बीडीएल हो गया, भारत फॉर्ज हो गया, इनको काफी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आम तौर से देखिए, ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि हाँ ये कंपनी पर्टिकुलर इस सेगमेंट की जो सेना है उनके लिए बनाता है, नहीं, ऐसे फिक्स नहीं है। बट मोस्टली हमने देखा कि बेल जिस टाइप की प्रोडक्ट बनाता है या बीडीएल या भारत फॉर्ज जिस टाइप की प्रोडक्ट बनाता है या मैन्युफैक्चर करता है, वो मोस्टली यूज करते हैं भारत की थल सेना। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि भारत की वायुसेना भी यूज करते हैं, भारत की नौसेना भी यूज करते हैं, गन्स वगैरह, ठीक है, वो अलग बात है। बट मोस्टली जो टारगेट करते हैं इन सब कंपनी भारत की थल सेना के लिए प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट्स वाई बेल की बात करें, बेल वैसे भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट बेल के लिए दिक्कत कहां पे हो रहा है, बार बार शेयर 420 से लेके 425 ये जो जोन है यहाँ पे ही थोड़ा सा अटक रहा है, मतलब रेजिस्टेंस मिल रहा है। बीडीएल भी मैं कहूँगा आज फिर भी सही है कि एटलीस्ट 1,500 को ब्रेक नहीं किया। आशा रखता हूँ कि कल इस न्यूज़ के कारण एक अच्छा मोमेंटम फिर से क्रिएट हो सकता है। भारत फॉर्ज की बात करें, भारत फॉर्ज तो फिलहाल आज एक इंडिविजुअल कारण था जो कि कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला है आज इंडिविजुअली, ठीक है। ये आज ड्यूरिंग मार्केट की अपडेट है, दैट्स वाई शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हुआ। अच्छा, अब आ जाइए नौसेना के लिए, क्योंकि पर्टिकुलरली नौसेना के लिए भी अलग से रखा गया है सेपरेटली कि हाँ नौसेना के लिए भी खरीदा जाएगा, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। सो अगर हम बात करें भारत की नौसेना के लिए जो मोस्टली कंपनी मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट, वह है कोचिन शिपयार्ड, वह है जीआरएसी, वह है मझगांव डॉक। अब ऐसे में बहुत सारे अनलिस्टेड फर्म भी आपको दिख जाएगा, जैसे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, वो भी बनाता है, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। बट उस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, जो भी लिस्टेड है उस बारे में चर्चा करेंगे, सिंपल, ठीक है। सो मझगांव डॉक की बात करें, रिसेंटली हमने देखा 3,000 की लेवल पे शेयर बार बार स्ट्रगल कर रहा है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, गार्डन रिच की बात करें, ये बेचारा भी बार बार हमने रिसेंटली देखा 2,750 से लेके 2,800 इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। या कोचिन शिपयार्ड की बात करें, ये भी हमने देखा रिसेंटली लगभग 1,900 के लेवल पे बार बार अटक रहा है, ठीक है। तो कल इन सब शेयर को वो नजर रखना। उसके बाद देखिए बहुत सारे आपको प्राइवेट फर्म्स में भी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब इस एक्विजिशन के कारण फायदा उठा सकता है। मेनली अगर हम बात करें सोलर इंडस्ट्री, जो कि इस सेक्टर की एक बड़े नाम है प्राइवेट, अगर हम सेक्टर्स की बात करें डिफेंस में, बड़े नाम है, बड़े कंपनी है, लाखों करोड़ की वैल्यूएशन रखता है। आज भी शेयर थोड़ा सा नीचे ड्रॉप हुआ। या छोटे या मिड साइज कंपनी में अस्त्र माइक्रोवेव हो गया, ढेरों सारी कंपनी आपको दिख जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है, डिफेंस के ऊपर जो काम करता है। चाहे पारस डिफेंस की बात करें, जेन टेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे ढेरों सारे कंपनी, जिसके डेटा पैटर्न्स हो गया, बहुत सारी कंपनियां जो इस लिस्ट में शामिल नहीं किया हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कल इस न्यूज के कारण मोस्टली जो डिफेंस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स वाई कल डिफेंस सेक्टर की शेयर के ऊपर आपका जरूर नजर होना चाहिए, ओके। तो साथियों, कैसा लगा अपडेट कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर अपने दोस्त के साथ, और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।